The mind, time, and the birth of all suffering. द इल्यूजन ऑफ द सेपरेट सेल्फ से हम शुरू करते हैं। मनुष्य का हर एक दुख, भय, अकेलापन, तुलना, अहंकार, शर्म, पहचान और चाह किसी बाहरी घटना से नहीं, एक अदृश्य जड़ से जन्म लेती है। और वो जड़ जिसको हमने जाना था हमारे डे 3 या डे 2 में, अपने आप को एक अलग सीमित मैं में मान लेना। साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो दैनिक जीवन में एक पहचान आवश्यक होती है, किसी नाम की, किसी शरीर की, किसी भूमिका की या फिर जिम्मेदारियों की। ये पहचान जीवन को व्यवस्थित करती है। ये समस्या नहीं, समस्या तो तब जन्म लेगी जब ये अस्थायी पहचान एक अंतिम सत्य बन जाती है। जब भीतर ये विश्वास जन्म जाता है कि मैं इस शरीर तक ही सीमित हूँ, मैं इस मन के विचारों के बराबर हूँ, मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं इस अस्तित्व का कटा हुआ हूँ, तभी बंधन का आरंभ होता है। अलगाव की अनुभूति से ही दुख का जन्म होता है। यदि मैं अलग हूं तो दुनिया खतरा बन जाएगी, भविष्य डर बन जाएगा, दूसरों की सफलता से तुलना बन जाएगा। ये सब कुछ असफलता शर्म बन जाएगी, प्रेम भी असुरक्षा में बदल जाएगी। क्योंकि ये अलग मैं होना हर क्षण दुख को बचाता है, साबित करना पड़ता है, बढ़ना पड़ता है। जब सैव दृष्टि यानी कि सैविज्म को जब आप पढ़ोगे तो कश्मीरी सैविज्म में एक अत्यंत गहरी बात कही गई है। ये अलग मैं परम सत्य में वास्तविकता नहीं रखती। ये पूरी तरह से झूठ भी नहीं है क्योंकि अनुभव में दिखाई देता है, पर ये अंतिम सत्य भी नहीं है क्योंकि जागृता में विलीन हो जाता है। जब सत्य की बात सैविज्म से पूछी जाती है तो एक उत्तर मिलता है, तुम अलग व्यक्ति नहीं, स्वयं चेतना की ही विस्तारित चीज हो। जिस चेतना से विचार उठते हैं, शरीर चलता है, संसार दिखाई देता है, और वही चैतन्य शिवोहम कहा जाता है। जब तक मैं स्वयं को सीमित मानता हूँ, हर अनुभव बंधन बनता चला जाता है। पर जैसे ही स्पष्ट दिखता है सब कुछ, तो अनुभव बदल जाएंगे, विचार विचार आते जाते जाएंगे, पहचाने बनती मिटती जाएगी। मुक्ति कहीं दूर नहीं, कहीं भविष्य में मौजूद नहीं, किसी विशेष अवस्था में नहीं है। एक अलग मैं की कहानी को पहचान देना और उस शुद्ध जागरूकता में विश्राम करना, ये सदैव एक उपस्थिति रही थी। अब शुरुआत करते हैं इस डे 4 के कोर कॉन्सेप्ट के साथ। हाउ द सेंस ऑफ मी इज बॉर्न। कैसे ये मैं का भाव बनता है। जैसा कि हमने आज का टॉपिक रखा, माइंड, बॉडी, एक सेकेंड, माइंड, टाइम एंड द बर्थ ऑफ सफरिंग। हाँ, तो इन तीनों चीज़ों के मिलाप से कैसे ये सब कुछ अपने आप घटित होता है, पूरे डिटेल में समझेंगे एक एक करके। ये मैं की अनुभूति कैसे जन्म लेती है। अहम की सूक्ष्म रचना का रहस्य। मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसके भीतर कोई स्थिर कठोर मैं उपस्थित नहीं रहता। एक बच्चे की बात करते हैं, ना कोई अलग पहचान, ना कोई निजी कहानी, ना कोई सीमित केंद्र। आरंभिक क्षणों में केवल होता है स्पर्श का कंपन, ध्वनि की तरंगें, प्रकाश और अंधकार का एक अंतहीन खेल, अनुभव की शुद्ध अविभाजित धारा। अगर एक छोटे से नादान बच्चे को अगर आप अपमानित करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप उसको सम्मानित करोगे तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समझ का निर्माण नहीं हुआ होता। वो केवल एहसास कर सकता है वाइब्रेशन को। यह अवस्था ऐसी है जहां जीवन घट रहा होता है, पर कोई भीतर खड़ा होकर ये नहीं कह रहा कि ये मेरे साथ हो रहा है। मतलब कर्ता का भाव नहीं आता, अनुभव करता रहता है, पर उसको मतलब पहचान नहीं होती उस वक्त। और जब धीरे धीरे समय अपनी रेखाएं खींचना शुरू करता है, देखिए कैसे माइंड टाइम एंड बर्थ ऑफ सफरिंग कैसे मतलब जुड़े हुए हैं इस चीज के साथ। एक बच्चा
नादान है, वो कुछ नहीं जानता। अगर आप उसको सम्मानित करो, अपमानित करो, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जब स्मृति बनेगी, धीरे धीरे समय अपनी रेखाएं खींचना शुरू करेगा, तो स्मृति अनुभवों को जोड़ने लगती है। कला का स्पर्श, आज की ध्वनि, चेहरों की पहचान, सुख दुख के छोटे निशान, इन्हीं स्मृतियों के धागे एक अदृश्य केंद्र बुनने शुरू करते हैं। पहले एक केवल अनुभूति थी, अब उसके चारों ओर अर्थ बनने लगते हैं। अनुभूति से अर्थ का जन्म। फिर भीतर एक सूक्ष्म वाक्य उभरता है, ये शरीर मैं हूँ, ये विचार मेरे हैं, जो बीत चुका है वो मेरी कहानी थी। और यहीं से निर्माण आरंभ होता है। एक ऐसा निर्माण जो इतना कठोर रूप से बांधता है हमको, जो बंधनों की भूमि पे एक अनजान चीज उभरता है। जब शब्द जीवन में प्रवेश करते हैं, शब्दों का प्रवेश, उसके बाद तो अनुभवों पर हर एक नाम चिपक जाता है। कोई कहता है तुम अच्छे हो, कोई कहता है कि तुम कमजोर हो, कोई तुलना करता है कि वो तुमसे बेहतर है। इन शब्दों की पुनरावृत्ति भीतर एक ठोस आकृति बनाती है। पुनरावृत्ति से आकृति, समाज उस आकृति को पहचान देता है, परिवार उसे पुष्ट करता है, तुलना उसे कठोर बनाती है। और जो पहले केवल प्रवाह मात्र था, वो अब एक सीमित केंद्र जैसा महसूस होने लगता है। सबसे गहरी बात तो ये है कि ये मैं कहीं छिपा हुआ सत्य नहीं था जिसे खोज लिया गया। ये तो धीरे धीरे रचा गया था, स्मृतियों से, भाषा से, तुलना से, और निरंतर दोहराई गई अनगिनत कहानियों से। इसीलिए इसका अस्तित्व पत्थर जैसा ठोस नहीं, बल्कि बादल जैसा निर्मित है। दिखाई तो देता है पर पकड़ा नहीं जाता। तो सैविज्म में इस संकुचन को एक नाम दिया जाता है, अहंकार। पर यहाँ अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं, ये उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। अहंकार का यहाँ अर्थ बनता है कि वो शक्ति जो असीम चेतना को एक सीमित मैं के रूप में अनुभव कराती है। ज्यादातर लोग अहंकार का मतलब ईगो समझते हैं, घमंड करना, या फिर मैं से चिपके रहना। लेकिन सैविज्म में इसका मतलब है वो शक्ति जो असीम चेतना को, मतलब सिबोहम रूपी अनंत चेतना को एक सीमित संकुचित मैं में परिवर्तित करवा देती है। असीम आकाश एक छोटे कमरे जैसा महसूस होने लगता है, एक अखंड महासागर एक अकेली लहर बनकर स्वयं को देखती है। और इसी को ही संकुचन कहा गया है। पर इस पूरी रचना के बीच एक सत्य अब भी अछूता रहता है, वो जागरूकता जो बचपन से भी थी, अब भी है, और हर पहचान में बदले जाने पर भी रहेगी। मैं की कहानी बदलती रहती है, पर देखने वाली चेतना नहीं बदलती। शायद इसी को समझने के लिए ऋषियों ने संकेत दिया कि अहंकार बना हुआ है, पर तुम्हारा सत्य बना नहीं हुआ। द ग्रेट सिवाइन साइट, अनंत का संकुचन, सीमित व्यक्ति में छुपा हुआ शिव का खेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो इसको जरा ध्यान से सुनना कि कश्मीरी सैविज्म में फिलॉसफी एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य को प्रकट करती है। ऐसा सत्य जो ना तो केवल जगत को भ्रम कहकर नकारता है, और ना ही व्यक्ति को अंतिम वास्तविकता मानकर रुका जाता है। ये दृष्टि के बीच नहीं, बल्कि दोनों को समेट लेने वाली चीज है। ये कहती है व्यक्तिगत मैं कोई भूल नहीं है, ये अनंत शिव की एक स्वेच्छा से बनी हुई एक सीमित अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन। पहली दृष्टि में ये प्रश्न उठता है, यदि शिव अनंत पूर्ण और सर्वव्यापक है, तो उसे सीमित होने की आवश्यकता ही क्यों है? और सैविज्म के ऋषि उत्तर देते हैं, अनंत को कुछ पाने की आवश्यकता तो नहीं होती, परंतु अनुभव करने की स्वतंत्रता होती है। पूर्णता स्थिर नहीं है, वो चेतन है, जीवित है, सृजनशील है। इसी जीवंत स्वतंत्रता में अनंत स्वयं को सीमित रूप से व्यक्त करता है, ताकि एकता स्वयं को अनेकता के रूप में अनुभव कर पाए। अनेकता से एकता, जैसे शुद्ध प्रकाश रंगों में बिखर कर इंद्रधनुष बनाती है। प्रकाश खोता नहीं, बस खेल बदलता है। इसी प्रक्रिया को शैव दर्शन में माया कहा गया है। पर यहाँ माया का अर्थ केवल भ्रम या धोखा नहीं, माया का वास्तविक अर्थ शैविज्म में है सृजनात्मक सीमा, क्रिएटिव लिमिटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अर्थात वो शक्ति जो असीम को सीमित अनुभव में बदल देती है, अनंत चेतना को सीमित मन में, सर्वव्यापकता को एक शरीर के अनुभव में, और पूर्ण ज्ञान को आंशिक समझ में। ये धोखा नहीं, बल्कि लीला का व्यवस्था है। जैसे संगीत को सुनने के लिए मौन को स्वर में बदलना पड़ता है, इस सत्य को समझने के लिए ऋषियों ने एक सुंदर रूपक दिया कि एक अभिनेता मंच पर आता है, पर वो अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाता है ताकि भूमिका को पूरी तरह से वो जी सके। वो रोता है, हंसता है, हारता है, जीतता है, पर भीतर कहाँ कहीं उसकी वास्तविकता अछूती रहती है। नाटक समाप्त होते ही वो फिर से स्वयं को जान जाता है, ठीक वैसे ही सिर्फ स्वयं को व्यक्ति के रूप में भूलता है, ताकि जीवन का नाटक पूर्णता से घट सके। इस भूल में भी एक गहरी जागरूकता छिपी हुई है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अलग मैं की त्रुटि नहीं है जिसे नष्ट कर देना चाहिए। ये तो केवल अनंत का अस्थाई बेस है, समस्या वेशभूषा नहीं। समस्या तब होती है जब अभिनेता स्वयं को ही सिर्फ भूमिका मान ले। बंधन वहीं से जन्म लेगा और मुक्ति भी वहीं से। तो ये शिक्षा कठोर नहीं, ये जीवन को अस्वीकार नहीं करती, ये संसार से भागने को नहीं कहती। ये कहती है कि तुम सीमित हो, पर वास्तव में नहीं। तुम खोज रहे हो, पर जिसे खोज रहे हो वो वही हो। तुम बंधे हुए प्रतीत होते हो, पर भीतर सदैव मुक्त हो। ये दृष्टि आत्मलीनता की शांति को प्रदान करती है और अस्तित्व के प्रति एक गहरी श्रद्धा को जगाती है। जब ये समझ हृदय में उतर जाएगी तो जीवन बदलता नहीं, जीवन को देखने वाला दृष्टिकोण बदल जाता है। तब व्यक्ति जानता है कि मैं केवल ये सीमित कहानी नहीं हूँ, मैं तो वो चेतना हूँ जो स्वयं को कहानी के रूप में अनुभव कर रही है। और शायद यही कश्मीरी शैव दर्शन का सबसे मधुर रहस्य था। बंधन भी शिव हैं और मुक्ति भी शिव है, और उनके बीच खेलता हुआ मैं भी उस अनंत की मुस्कान है। Why separation feels so real? विभाजन इतना वास्तविक क्यों महसूस होता है हमको? अलगाव की ठोस प्रतीत का सूक्ष्म रहस्य। तो मनुष्य की अनुभूति वस्तुओं से कम और ध्यान की दिशा से अधिक बनती है। मतलब ध्यान लगातार खींचा रहता है मेरे बारे में उठते विचारों की ओर, मेरी कहानी इससे जुड़ी भावनाओं की ओर, मेरे अतीत इसकी स्मृतियों की ओर, और मेरा भविष्य इसके भय और कल्पनाओं की ओर। ये निरंतर घूमती हुई धारा एक अदृश्य केंद्र का आभास बनाती है। जैसे चक्र इतनी तेजी से घूमे कि ठोस वृत्त दिखाई देने लगे, वैसे ही विचारों की गति एक स्थायी में भ्रम रच देती है। हर दिन भीतर एक मौन कथा दोहराई जाती है कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या खोने का डर है। ये कथा रुकती नहीं, और यही निरंतरता स्थिर अस्तित्व का भ्रम पैदा करती है। वास्तव में बदलता सब कुछ है, विचार, भावना, स्मृति और पहचान। पर जो बदल बदल रहा है उसी की पुनरावृत्ति अपरिवर्तन का आभास दे देती है। सैविज्म ऋषि तर्क नहीं देते थे, वे केवल शांत प्रश्न रखते थे कि सीधे देखो, विचारों और स्मृतियों को थोड़ी देर अलग रखो, भीतर खोजो। क्या सचमुच कोई स्थायी स्वतंत्र अलग स्व मिल सकता है, या फिर केवल इतना ही देखा जाता है? संवेदनाएं उठ रही हैं, विचार बह रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, और एक जागरूकता बस सबको जान रही है, पर भीतर कोई स्थिर मालिक दिखाई नहीं देता। ये समझ अत्यंत सूक्ष्म है। ये नहीं कहती कि अनुभव झूठे हैं, दुख सुख स्मृति भय सब घटित होते हैं। पर प्रश्न ये है कि क्या इन सबको कोई अलग स्थायी स्वामी मौजूद है इनका, या अनुभव स्वयं ही जागरूकता में उठते
उठते मिटते रहते हैं बिना किसी केंद्र के, जैसे आकाश में बादल आते हैं, पर आकाश कोई मालिक पर आकाश का कोई मालिक बादल नहीं होता। ये सेपरेशन, अलगाव, इसलिए मजबूत लगता है क्योंकि उसे कभी प्रश्न नहीं किया गया। पीढ़ियों से मिली भाषा, समाज की संरचना, तुलना की आदतें, सब उसी कहानी को दोहराते आए हैं। पर जैसे ही एक क्षण के लिए ध्यान भीतर मुड़ जाएगा, कहानी धीमी पड़ने लगती है, केंद्र ढीला हो जाएगा और एक नई संभावना झलकने लगेगी। शायद कभी कोई ठोस मैं था ही नहीं, केवल अनुभव की धारा थी, और उसे जानते हुए शुद्ध चेतना। यही साधना गहरी हो जाती है, क्योंकि यदि सचमुच कोई अलग स्वर नहीं मिलता तो डर किस बात का, अकेलापन किस बात का, और बंधन किसका। और उसी क्षण एक अनकहा द्वार खुलने लगता है, जहाँ पहचान ढीली हो जाती है और अस्तित्व मिटता नहीं बल्कि एक और अधिक व्यापक बन जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे शिवोहम की बात कही गई है, शिवा एज द ओनली ट्रू सेल्फ। पहले दिन से मैंने बोला था कि शिव को आप एक गॉड के रूप में नहीं, एक एंटिटी के रूप में नहीं, फिजिकल रियलिटी के रूप में नहीं, बल्कि एक असीम चेतना की धारा के रूप में देखो, सर्वव्यापक सार्वभौमिक चेतना जो आपके आसपास भी अभी मौजूद है। ऐसा मत सोचना कि वो कोई हो है जो ब्रह्मांड के किसी कोने में बैठा है या फिर कैलाश पर्वत के शिखर पे अपने परिवार के साथ बैठा हो। सिर्फ ही एकमात्र वास्तविक आत्मा अहम के विलवन में प्रकट होते हैं। ये कथन काव्यात्मक सांत्वना नहीं, ये एक धार्मिक कल्पना भी नहीं, एक अस्तित्वगत उद्घाटना है कि चेतना का जो शुद्ध असीम धारा है, वही शिव है, जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो हर अनुभव से पहले उपस्थित है। वो किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि स्वयं परम चेतना है, अर्थात शिव कहीं बाहर मौजूद नहीं, बल्कि जानने की क्षमता ही शिव है। अगर आप में क्यूरोसिटी है, जानने की इच्छा है, तो वो शिव हैं जो अपने आप को जानना चाहते हैं। जब तक पहचान शरीर, मन और कहानी तक सीमित रहेगी, तब तक ये मैं छोटा, मतलब छोटा रहता है, डरता है, तुलना करता है, पकड़ता है। पर जैसे ही स्पष्ट दिखाई देगा तो विचार आते जाते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पहचाने बनते हैं और मिटते हैं। और इन सब के पीछे एक अचल जागरूकता सदैव स्थिर रहती है। पहली बार ध्यान सीमित रूप से घटेगा, असीम की ओर मुड़ेगा। सैव अनुभूति का एक महामंत्र शिवोहम, कि मैं ही शिव हूँ। पर इसका अर्थ अहंकार का दिव्यता पर दावा करना नहीं। ये नहीं कि व्यक्ति स्वयं को ईश्वर घोषित कर रहा है। शिवोहम का असली अर्थ है व्यक्तिगत मैं का विलय और एकमात्र वास्तविक आत्मा में जो सदैव मौजूद रहता है। ये मार्ग अहंकार को नष्ट करने का हिंसक प्रयास नहीं, ये तो केवल एक शांत पहचान है कि जो अस्थाई है वो स्वयं ढीला पड़ जाता है, और जो शाश्वत है वो स्वयं प्रकट होता है। जब ये समझ सिर्फ विचार नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति बनती है, तब जीवन साधारण रहते हुए भी अद्भुत लगता है। यही सैब मार्ग अपने सबसे गहरे रहस्यों को छूता है कि मुक्ति कहीं जाने से नहीं, बल्कि ये पहचानने से आती है कि जो सदैव से है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और उस पहचान की निःशब्दता ध्वनि वही है, शिवोहम। ना घोषणा, ना विचार, ना कल्पना, केवल शुद्ध अस्तित्व की स्वयं की जागी हुई पहचान। एक सबूत कि शिव आपके अंदर मौजूद है। कश्मीरी सैविज्म मानव को एक छोटा असहाय प्राणी नहीं मानता। वो एक अत्यंत दिव्य घोषणा करता है कि जो शक्तियां स्वयं शिव की हैं, वही सूक्ष्म रूप में तुम्हारे भीतर सक्रिय होती हैं।
अर्थात हमारा जीवन सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना की स- स्थानीय अभिव्यक्ति है। चित्त, शुद्ध चेतना की ज्योति, सबसे मूल शक्ति है चित्त। वो निर्मल जागरूकता जिसमें सब कुछ प्रकट होती है, विचार का उठना, भावनाओं का बदलना, शरीर का चलना, पर जो इन्हें जान रहा है वो अत्यंत अचल रहता है। ये जानने की क्षमता तुम्हारे भीतर शिव की पहली झलक है। हम चेतना में नहीं हैं, चेतना ही हमारे रूप में प्रकट होती है। आनंद, होने की मौन पूर्णता। दूसरी शक्ति है आनंद, जो किसी कारण से उत्पन्न सुख नहीं बल्कि अस्तित्व की स्वाभाविक मधुरता है। गहरी शांति के क्षणों में जब कुछ पाने की चाह नहीं रहती, एक सूक्ष्म संतोष स्वयं प्रकट होता है। वो संकेत कि तुम्हारा मूल स्वभाव कमी नहीं, पूर्णता है। यह आनंद बाहर से नहीं आता, ये भीतर की मौन धाराओं से प्रकट होता है। अब आता है इच्छा, सृजन की प्रथम स्पंदन। तीसरी शक्ति है इच्छा, वो सूक्ष्म प्रेरणा जिससे हर आरंभ जन्म लेता है। सोचने से पहले एक हल्की सी चाह उठती है। जीने की, जानने की, बनाने की, प्रेम करने की, यही इच्छा सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं नहीं बल्कि शिव की सृजनशील धड़कन है जो हमारे माध्यम से धड़क रही है। चौथी शक्ति है ज्ञान। केवल सूचना या विचार को ज्ञान नहीं कहा जाता बल्कि देखने की स्पष्टता। जब अचानक कोई सत्य बिना प्रयास के समझ आ जाता है, जब भ्रम हटकर सीधापन प्रकट होता है, वही ज्ञान की झलक है। ये मन का अर्जन नहीं बल्कि चेतना का स्वयं को पहचान लेना है। पांचवी शक्ति है क्रिया, वो प्रवाह जिससे जीवन स्वयं को कार्य में बदलता है। चलना, बोलना, रचना, उसके बाद सेवा करना, सब उसी गतिशील ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। जब इन पांचों शक्तियों को गहराई से देखा जाए तो एक अद्भुत बोध जन्म लेता है। तुम ब्रह्मांड में रहने वाले छोटे जीव नहीं, हम स्वयं ब्रह्मांड की चेतना है जो एक शरीर और जीवन के माध्यम से स्थानीय रूप में खिल रहे हैं। जैसे महासागर एक लहर बनकर उठता है, लहर छोटी दिखती है पर उसका सार पूरा सागर ही होता है। इस समझ के साथ आध्यात्मिक दूर की खोज नहीं रहता। हर क्षण देखना, महसूस करना, चाहना, समझना, करना, सब शिव की पांच शक्तियों का खेल है। और तब भीतर एक शांत अनुभूति उठती है कि जो सीमित नहीं हूं मैं उसी अनंत चेतना की जीवित अभिव्यक्ति हूँ। बंधन, सैविज्म में बंधन को सामान्य अर्थों में नहीं देखते। ये नहीं कहते कि मनुष्य केवल शरीर की सीमाओं से बंधा है, समाज की संरचनाओं से या फिर अपने कर्म के जाल से बंधा है। ये सब अनुभव के स्तर पर सत्य को देखते हैं, परंतु शायद दृष्टि और गहराई से उतरती है। कहती है कि सच्चा बंधन बाहरी नहीं, वो पहचान का है। सबसे मूल बंधन है अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। जब असीम चेतना स्वयं को केवल शरीर मान ले, जब शुद्ध जागरूकता अपने विचारों को कहानी समझ ले, जब सिर्फ स्वयं को सीमित जीव के रूप में देखने लगे, तो वही बंधन है। ये जंजीर लोहे की नहीं, विचार की है। ये कैद दीवारों की नहीं, विस्मृति की है। इस विस्मृति को शैव दर्शन में अविद्या कहा गया है। पर यहाँ अविद्या केवल नकारात्मक अज्ञान नहीं, इसे पवित्र अज्ञान भी कहा जाएगा, क्योंकि यही भूल जीवन के समस्त अनुभवों को संभव बनाती है ना। यदि शिव कभी स्वयं को नहीं ना भूलें तो ना तो जगत प्रकट होगा, ना संबंध, ना खोज प्रकट होगी, ना प्रेम, ना साधना। अर्थात अविद्या शत्रु भी नहीं है बल्कि लीला का पर्दा है। मुक्ति क्या है? शैव दर्शन में मुक्ति कहीं दूर जाने का नाम नहीं, ना शरीर छोड़ने का, ना संसार त्यागने का, ना किसी स्वर्ग को पाने का। मुक्ति है पहचान का लौट आना। इसलिए इसे कहा गया है प्रत्यभिज्ञा, अर्थात पुनः पहचान। मुक्ति का दूसरा नाम पुनः पहचान, प्रत्यभिज्ञा। याद आ जाना कि मैं कौन हूँ। कुछ नया प्राप्त नहीं होता, कुछ बनाया नहीं जाता, केवल वो सत्य जो सदैव उपस्थित था स्पष्ट हो जाता है। जब ये पहचान क्षण भर के लिए भी झलकती है, तब भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। डर का ढीला पड़ जाना, पकड़ का कम हो जाना, खोज शांत हो जाना।
क्योंकि जो खोज रहा था वही खोज एक लक्ष्य निकलता है। जैसे स्वप्न में भटका यात्री अचानक जाग जाए और समझ ले कि वो कभी घर से निकला ही नहीं था। जिस चेतना से बंधन बना उसी से मुक्ति भी प्रकट होगी। अविद्या और प्रत्यभिज्ञा दो अलग शक्तियां नहीं, एक ही चेतना के दो अवस्थाएं हैं, भूल जाना और याद आ जाना। यदि बंधन केवल विस्मृति है तो मुक्ति दूर कैसे हो सकती है? वो तो यही है, हर सांस के पीछे, हर विचार के पहले, हर अनुभव के भीतर मौन रूप से उपस्थित। बस एक क्षण का स्पष्ट देखना और पहचान लौटा जाना, जो मैं सीमित हूँ, जीव नहीं, मैं वही चेतन हूँ जिसे सह परंपरा में शिव कहा गया है। मुक्ति तुरंत होते हुए भी दुर्लभ क्यों है? सत्य की निकटता और खोज की भटकन। मन सरल को स्वीकार नहीं करता, उसे चमत्कार चाहिए, अद्भुत अनुभव चाहिए, दिव्य दर्शन चाहिए, प्रकाश की झलक चाहिए, अलौकिक शक्तियां चाहिए, रहस्यमय अवस्थाएं चाहिए। इसीलिए कुछ लोग कुंडलिनी जागरण के पीछे पड़ते हैं, कुछ लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। उसे लगता है कि सत्य जितना महान होगा उतना ही दुर्लभ और दूर भी होगा। एक सोच हमें रोक देती है एनलाइटमेंट की ओर से। इसीलिए खोज बाहर भटकती रहती है, अनुभव से अनुभव तक, अवस्था से अवस्था तक, पर इस खोज में सबसे निकट सत्य छूट जाता है। सैविज्म की दृष्टि में एक महान उद्घोषित होता है कि सत्य अनुभव में नहीं, अनुभव को जानने वाली जागरूकता में होता है। जो इन शब्दों को अभी पढ़ रहा है, जो अर्थ को पहचान रहा है, जो मौन की उपस्थिति को रूपरेखा को देख रहा है, वही पहले से पूर्ण है, वही परम है, वही शिव है। ये इतना सरल है कि मन इसे अस्वीकार कर देता है, क्योंकि यहाँ पाने के लिए कुछ नहीं, बनने के लिए कुछ नहीं, सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं। मुक्ति दूर नहीं है, वो गलत पहचान उसे ढक लेती है बस। जब जागरूकता स्वयं के शरीर मान ले वो बंधन लगता है। जब वही जागरूकता स्वयं को विचारों की कहानी समझ ले, उसे खोज को शुद्ध करती है। पर जैसे ही भूल गिरती है, कुछ नया प्राप्त नहीं होता, केवल जो सदैव था वही स्पष्ट होता है। साधना का रहस्य कुछ जोड़ने में नहीं, ना नया अनुभव, ना नया शक्ति, ना नई पहचान, केवल इतना है कि मैं जो नहीं हूं उसे धीरे धीरे गिरने देना है मुझको। और जब असत्य हटता है तो सत्य प्रकट नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि वो कभी छिपा ही नहीं था। मुक्ति भविष्य की उपलब्धि नहीं, वर्तमान की पहचान है। इस लाइन को आप याद रखना कि मुक्ति भविष्य की उपलब्धि नहीं, वो वर्तमान की पहचान है। समय इसमें बाधा नहीं, प्रयास भी अंतिम कारण नहीं। शायद आध्यात्मिक यात्रा की सबसे गहरी विडंबना यही है कि जिसे पाने में जीवन बीत जाता है वो कभी खोया ही नहीं था। जो खोज रहा था वही खोज का लक्ष्य है, और जो अभी शांत रूप से जान रहा है वही परम सत्य, वही शिव है। सबसे डीप बात था ये कि शायद आध्यात्मिकता की यात्रा की सबसे गहरी विडंबना यही थी कि जिसे पाने में जीवन बीत जाता है वो कभी खोया ही नहीं था। द मोस्ट रेडिकल इंसाइट ऑफ ऑल। आज के सेशन का सबसे मतलब गहरी चीज है ये, अब तक की यात्रा का। साधारण अनुभव भी कहता है कि मैं एक छोटा शरीर हूँ, मैं जो इस विशाल ब्रह्मांड के किसी कोने में रहता है। आकाश बाहर है, तारे बाहर हैं, दुनिया बाहर है, और मैं इन सब के बीच एक सीमित छोटा सा प्राणी हूँ। ये दृष्टि इतनी स्वाभाविक लगती है कि कभी प्रश्न ही नहीं उठता। पर शैव ऋषि एक अद्भुत और
साहसिक उद्घोषणा करते हैं कि तुम ब्रह्मांड के भीतर नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारी चेतना में प्रकट है। जो आकाश तुम देखते हो, जो ध्वनियां तुम सुनते हो, जो विचार तुम सोचते हो, सब उसी जागरूकता में घटित हो रहा है जो अभी भी ये वाक्य जान रहा है। यदि देखने वाली चेतना ना हो तो ब्रह्मांड का अनुभव भी कहाँ होगा। इसलिए मूल सत्य ये नहीं कि मैं संसार में हूँ, बल्कि ये है कि संसार मेरी चेतना में अनुभवित हो रहा है। यहाँ से अलग द्वार खुलता है। यदि सब कुछ चेतना में प्रकट है तो वो चेतना क्या है? वही असीम स्वयं ज्योति व्यापक सत्ता जिसे शिव कहा गया है। अर्थात चेतना कोई व्यक्तिगत गुण नहीं, ये मस्तिष्क का उपज नहीं, और अस्तित्व का मूल आधार है, शिव है। अब सबसे सूक्ष्म और निर्णायक कदम, यदि चेतना ही शिव है और वही चेतना अभी हमारे रूप में जान रही है, तो निष्कर्ष अनिवार्य है। शिव आपके बाहर नहीं, आपका वास्तविक आपका वास्तविक आत्मस्वरूप ही शिव है। ये काव्य नहीं था, ये विश्वास नहीं था, ये दार्शनिक कल्पना नहीं थी, ये प्रत्यक्ष पहचान है। और इस चीज को मैंने भी अनुभव किया है। जब ये बात केवल समझ नहीं बल्कि अनुभूति बनेगी, तो भीतर कुछ टूटता नहीं बल्कि फैल जाएगा। सीमाएं ढीली पड़ जाएंगी, मैं का केंद्र हल्का हो जाएगा, और अस्तित्व अचानक असीम निकटता में बदल जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। चलिए अब एक चीज को, मतलब आप सोने से पहले करना। सोच रहा हूँ मैं शिव तत्वों के सारे पार्ट्स को यूट्यूब पे भी डाल दूं, एक एक करके या फिर कंबाइन करके। सीधा प्रयोग। आज सोने से पहले ट्राई करना आप। मुक्ति की जीवित प्रयोगशाला, जहां विचार समाप्त होते हैं और प्रत्यक्ष देखना प्रारंभ होगा। अब यात्रा शब्दों से आगे बढ़ेगी, दर्शन सिद्धांत मान्यताओं से परे। सत्य स्वयं किसी विचार से नहीं आता, इसीलिए इसी क्षण ठहर जाना। थोड़ी देर के लिए सोने से पहले आप अकेले बैठना, कि इस चीज को भूल जाना कि दर्शन क्या कहता है, आध्यात्मिकता क्या सिखाती है, यहाँ तक कि सिर्फ शब्द को भी भूल जाना। क्योंकि जो सत्य है वो किसी नाम पर निर्भर नहीं रहता। सभी मान्यताओं को, रूल्स वगैरह जो आप फॉलो करते हो, मेडिटेशन में ये करना होता है, आंखें बंद करके सीधा बैठना पड़ता है, नहीं। जो आपको लगे, जो आपको कंफर्ट दे, उसी पोजीशन में जैसे भी बैठ जाना या फिर लेट जाना। शांत होकर भीतर देखना, विचारों को नहीं। शरीर में संवेदनाएं कैसे बदलती हैं। आपके चारों ओर ध्वनियों की तरंगें, दृश्य संसार, पूरा संसार, अनुभव का प्रकट। उसके बाद, और सब जब देखते देखते सब कुछ लग जाए कि कैसे दिन ढलता है, कैसे सुबह आती है, कैसे रात्रि कदम रखती है, कैसे सितारे जगमगाते हैं, कैसे भूमंडल में हवाएं तैरती हैं, कैसे मैं सांस ले रहा हूँ। बस नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, सोचना मत। भीतर एक सवाल पूछना, क्या इस जागरूकता की कोई सीमा है? इन सितारों की, इन जगत की, जो रोज घटित होता है, सुबह का शाम होना, शाम का रात होना। प्रश्न को सोच में मत पकड़ना, उत्तर खोजने की कोशिश मत करना, बस प्रश्न को मौन में गिरने गिरने देना, कि सुबह का शाम होना, शाम का रात होना। उत्तर मत खोजना, बस गिरने देना। यही सबसे सूक्ष्म परिवर्तन होता है। जब मन उत्तर देना छोड़ देता है तो ध्यान सीधे अनुभव पर टिक जाता है, और उसी स्थिरता में एक नई स्पष्टता जन्म लेती है कि जागृतता वस्तु नहीं, इसीलिए उसकी सीमा नहीं दिखती। और क्योंकि वो सबको जान रही है, इसलिए उसका कोई अलग मालिक भी नहीं है। कुछ क्षण बिना प्रयास के ठहर जाना, ना पकड़ना, ना हटना, ना समझना, सिर्फ होना, उपस्थिति। यही साधना का सबसे सूक्ष्म रूप है। यही क्षण, अभी, यही मुक्ति की वास्तविक प्रयोगशाला बन जाएगी। कोई भविष्य नहीं, कोई दूर लक्ष्य नहीं, केवल ये प्रत्यक्ष देखना कि जो जान रहा है वो पहले से स्वतंत्र है।
इसी के साथ आज का मतलब ये समाप्त होता है। एंड कल की थोड़ी बहुत जानकारी हम जान लेते हैं। जब अलग मैं की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगती है तो साधना समाप्त नहीं होती, वो एक और गहरे रहस्य में प्रवेश करती है। अब प्रश्न दुख से मुक्त का नहीं, दुखी से मतलब दुखी होने से मुक्ति का नहीं, स्वयं को अस्तित्व के अर्थ में खोजने का है। एक शांत विस्मय भीतर भीतर उठेगा, यदि मैं वास्तव में शिव हूँ तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड क्यों है, अनेकता क्यों प्रकट हुई है, एक ने स्वयं को अनेक रूपों में क्यों देखा। सामान्यतः मनुष्य पूछता है, मैं दुखी क्यों हूँ, मुझे शांति कैसे मिले। पर जब पहचान बदलेगी और चेतना स्वयं को सीमित व्यक्ति से अधिक महसूस करेगी तो प्रश्न भी बदल जाता है। अब खोज व्यक्तिगत नहीं रहता, ब्रह्मांडीय हो जाता है। तब जिज्ञासा ये नहीं कि मैं कौन हूँ, बल्कि ये है कि ये संपूर्ण लीला क्या है। यहीं साधक एक नए प्रदेश में प्रवेश करेगा, जहाँ संसार त्याज्य नहीं एक पवित्र हो जाएगा, जहाँ सृष्टि दुर्घटना नहीं परम आनंद की अभिव्यक्ति बन जाएगी, जहाँ शिव केवल मौन साक्षी नहीं बल्कि स्वयं नर्तक, नृत्य और मंच तीनों हो जाएंगे। अब यात्रा और भी सूक्ष्म होने वाली है कल से। कल होगा। एंड आज मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो शायद मुझे लगा कि कोई ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। एंड सॉरी कुछ दिन से मतलब थोड़ा लेट हो रहा है। मैं ट्राई करूँगा 9 PM से ही शुरू करूँ। एंड मुझे लगा पर्सनली कि आज सबसे अच्छा सेशन रहा, क्योंकि एंड सबसे अलग बात बोलता हूँ। जो जो मैंने अभी बोला ना, अभी मुझे लगा कि मैं नहीं बोल रहा था, अपने आप सब कुछ मतलब कैसे बोलता चला गया पता नहीं चला। मुझे लगा कि अभी मैं बाहर आया, किसी अंदर चीज में घुसा हुआ था, एंड अभी मैं अपने नॉर्मल स्टेट में हूँ। वियर्ड। ऐसा बहुत बार होता है एंड आज भी हुआ। एंड आज मैं 7 PM से मतलब फ्लो स्टेट में हूँ अभी तक। तो मिलते हैं कल हमारे एक और नए सेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि और हर हर महादेव। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।